सेलर यहाँ पे ट्रैप हुए थे, इनका व्यू था मार्केट को नीचे लेके आने का, अगले दिन इनको मौका मिला और ये जो इनकी पोजीशन यहाँ की फंसी हुई थी, ये पोजीशंस को ये लोग कर दिए स्क्वायर ऑफ, तो इनको लॉस नहीं होगा क्योंकि ये है ऑप्शन सेलर, और यहां निकल करके ये लोग वापस से अपने आप को बायर बना के बैठ गए। ग्रीड एंड फियर को चार्ट में समझना थोड़ा मुश्किल होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज को अच्छे से समझने लग गए ना, तो इसका मतलब है कि आप ऑपरेटर्स की भी माइंडसेट को समझने लग जाओगे और लाइव मार्केट में जो ट्रैप रिटेल ट्रेडर के लिए बनाया जाता है उस ट्रैप से भी बचने लगोगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज समझाने वाला हूं एक इंट्राडे ट्रेडर के नजरिए से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ गाइस, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आराम से वीडियो को देख लेना बाद में। अभी जो है आप सेव प्लेलिस्ट में वीडियो को कर लो, और अगर टाइम है तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो बिना टाइम गवाए सीधा चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। देखो गाइस, मैं चाहूं तो आप लोगों को डायरेक्टली टेक्निकल्स पे ले जा करके, चार्ट पे मतलब ले जा करके चीज़ों को डायरेक्टली क्लियर कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि ट्रेडिंग इज मोर अबाउट साइकोलॉजी। टेक्निकल इंपॉर्टेंट है बट आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि ग्रीड होता क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है मार्केट के अंदर में, और एक ट्रेडर कैसे ग्रीड के चक्कर में आकर के लॉसेज या ओवर ट्रेडिंग का शिकार बनता है। और सेम चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा फियर के बारे में। तो बेसिक सा एक आउटलुक ले लेते हैं पहले कि ग्रीड में क्या प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली देखो, ग्रीड और फियर दो पहलू है मार्केट के। अगर ये दो पहलू को अगर आपने अच्छे से समझ गया ना, तो समझो कि आप मार्केट की आधी गुत्थी सॉल्व कर लोगे। और मार्केट की अगर आपने आधी गुत्थी सॉल्व कर लिया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर की श्रेणी में बहुत जल्दी आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज समझाना चाहूंगा कि ग्रीड और फियर ये दो ऐसे इमोशंस है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है मार्केट के अंदर में डिसीजन लेने में और आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीड में प्रॉब्लम क्या आती है गाइस। ग्रीड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है ओवर ट्रेडिंग की। इसका रीजन क्या है? सपोज कोई एक्स ट्रेडर है, ठीक है, वो अपनी पहली ट्रेड मॉर्निंग में लिया, मान के चलो 9:30 पौने 10 के आसपास में उन्होंने ट्रेड लिया, ठीक है, और उसको मान के चलते कि 1200 का मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हो गया है। अगर वो बंदा सुबह के ही 1-2 घंटे में प्रॉफिट कर लिया ना 1200, और वो बंदा बिगिनर है ना, तो उसको और लालच आएगा। अब उसको लगेगा कि भाई सुबह तो मैं 1000 रुपये लॉस करने के लिए बैठा था, बट मैं तो यहाँ पे 1200 रुपये कमा के निकल गया ना। तो अब वो क्या करेगा यहाँ पे? अब वो ऐसा काम करेगा कि वो फिर से ट्रेड ढूंढना चालू करेगा मार्केट के अंदर में। एंड ट्रेड ढूंढने के चक्कर में क्या होगा, वो कोई गलती से रॉन्ग ट्रेड में फंस जाएगा, जहां पे मान के चलो उसके 700-800 रुपये लॉस में चल रहे होंगे, नेगेटिव में चल रहे होंगे। अब वो बंदा यहाँ पे 700-800 में चाहेगा तो लॉस को कट कर सकता था, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई साहब मैं तो मॉर्निंग में 1200 रुपये कमाया था। अब जब उसके लॉसेस 1200 से बढ़ करके 1300-1400 हो जाएगा ना, तब उसके दिमाग में ये चलने लगेगा, ठीक है ना, अभी मेरे पास जो है अपना पैसा 1000 रुपये बचा हुआ है ना आज का लॉस करने के लिए। एट द एंड में गाइज वो बंदा जो सुबह 1200 रुपये कमाया था वो 2400-2500 के लॉस में निकलता है। और आप मुझे कमेंट करके बताना ऐसा होता है या नहीं होता है। ऐसा मैक्सिमम ट्रेडर्स के साथ होता है जो भी बिगिनिंग लेवल पे होते हैं, ठीक है, जो भी बिगिनर ट्रेडर है वो सारे लोग ये फेज ट्रेडिंग का देख चुके हैं, और देखना पड़ता है ये फेज, सबके साथ ये मिस्टेक्स होती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके गाइज इन चीजों को सुधार कर लो, ठीक है। तो ग्रीड से आप ओवर ट्रेड के शिकार बन जाते हो, ठीक है। और फियर में क्या होता है गाइज, फियर में आप फोमो में आ जाते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फियर के चक्कर में जहां पे सपोर्ट बन रही है, सपोर्ट है मार्केट की सपोज, और मार्केट यहां पे आई और यहां पे कोई रिवर्सल कैंडल मार्केट ने बनाया, तो यहां पे ट्रेड ना लेकर के जब मार्केट दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल बनाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगती है यहां पे, तब जाकर के आप लोग यहां कहीं पे कॉल की ट्रेड लेते हो। एंड प्रॉब्लम क्या हो जाता है फिर, मार्केट जैसे आप यहां पे लिए तो मार्केट तो एक डायरेक्शन में सीधा चल ही नहीं सकती ना, वो तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर थोड़ा नीचे आएगी, तो यहां पे अब रेड कैंडल बनना चालू हो जाता है, और इसी बीच में आपका जो स्टॉप लॉस होता है कोई एक कैंडल या 2 कैंडल के नीचे में होता है, और मार्केट वापस आकर के आपकी स्टॉप लॉस को हिट कर देती है, एंड फाइनली आप लोग लॉस में निकलते हो। तो ये लॉस जो हुआ ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जहां पे आपको ट्रेड लेना था वहां पे आपने ट्रेड लिया ही नहीं। आपने एंट्री कहां पे किया? आप एंट्री लेट कर रहे हो, ठीक है। आप जब एंट्री कर रहे हो ना, तो इस पॉइंट पे ग्रीड फियर ना करके, फियर में तो आपने ट्रेड छोड़ दिया इस, और जहां पे आप एंट्री कर रहे हो ना उस पॉइंट पे आपके मन में ग्रीड आया, लालच आया, जिसके वजह से आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए वो थोड़ा लेट एग्जीक्यूट किए।
एंड यही रीजन होता है आपके लॉसेस का। समझ में आया गाइस कैसे आप लोग ट्रैप होते हो। ग्रीड में क्या होता है, ग्रीड में मैंने यही चीज आपको समझाने की कोशिश करा कि जिस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना था, ठीक है, उस पॉइंट पे आप लोग ट्रेड नहीं लेते हो। क्यों? फोमो के वजह से। एंड जिस पॉइंट पे आपको ट्रेड नहीं लेना था वहां पे आप ट्रेड ले रहे हो ग्रीड के वजह से, लालच के वजह से, इसलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मार्केट के अंदर में। ये तो बात रही गाइस कि किस तरीके से ग्रीड और फियर को आप लोग अपने इमोशंस के हिसाब से समझते हो और किस तरीके से थोड़ा बहुत चार्ट में आपको समझना है। अब मैं इसी चीज को डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा और स्पेशली मॉर्निंग सेटअप के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि मॉर्निंग में ही आप कैसे इन चीजों को डिकोड कर लोगे। और मैं आप लोगों को चार्ट में ले जा करके भी कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा चार्ट में कि किस तरीके से मॉर्निंग सेटअप में भी आप जो इन चीजों को इजीली पकड़ सकते हो। ठीक है, हर 2-4 दिन में ये सेटअप मार्केट बनाता रहता है। एक एग्जांपल लेता हूं गाइज, यहाँ पे मान के चलो कि प्रीवियस डे जो है वो मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर के क्लोज करती है, ठीक है, और मार्केट का यहाँ पे कहीं एक सपोर्ट जोन बना होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसी जोन को ब्रेक किया है और ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट करी है, ठीक है, एंड रिटेस्ट करके मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर चली गई, ठीक है। एंड अगले दिन मार्केट खुलती है गैप डाउन यहाँ कहीं पे, और यहाँ कहीं पे मान के चलो एक बियरिश कैंडल बनती है। क्या ये बियरिश कैंडल को देख करके आप तुरंत यहाँ पे पुट की ट्रेड लोगे? कमेंट में जवाब देना जरूर, ठीक है। क्या आप लोगे? क्या आप इस चीज को भूल जाओगे कि मार्केट का यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे एक मार्केट का सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक भी कर सकती है। मैक्सिमम ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या है गाइस, जो बिगिनर लेवल पे है वो इस पॉइंट पे ऐसा सोच लेते हैं कि मार्केट यहाँ बियरिश कैंडल बनी है और थोड़ा बहुत भी अगर इसके नीचे आकर के क्लोज करेगी ना तो वो तुरंत से यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री बना लेंगे। बहुत टाइम आप सही भी हो सकते हो, बहुत टाइम आप गलत भी हो सकते हो, बट तरीका क्या है यहाँ पे एंट्री करने का ये जरूरी है ना जानना। तो उसको जानने से पहले यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ग्रीड और फियर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जब ये बड़ी बियरिश कैंडल बन गई है तो आप तुरंत इंस्टेंट एंट्री मत करो, तुरंत एंट्री मत करो। रीजन ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग कल ट्रैप हुए हैं इधर, ये मार्केट जो ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे मार्केट में ये व्यू लेकर के कि वो मार्केट को यहाँ से नीचे ले आएंगे, जो कि इन्होंने पहला अटेम्प्ट यहाँ पे किया, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ मार्केट को नीचे लाने का, एंड यहां पे सेकेंड अटेम्प्ट में मार्केट को बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके रैली कर दी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ऐसा हो रहा है कि जब ये गैप डाउन खुली तो मार्केट में एक बियरिश प्रेशर क्रिएट किया गया एंड जो सेलर्स यहाँ पे नीचे का व्यू लेकर के बैठे हुए थे वो यहाँ पे अगर निकल रहे हैं ना तो टाइम डीके की वजह से उनको लॉस नहीं हो रहा है, वो समझ लो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं या तो वो लोग प्रॉफिट में निकल रहे हैं। तो अब यही सेलर जो यहां सेलर बन के बैठे थे, यही सेलर यहां पे अब जो है बायर बन के बैठ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको तो मौका मिल गया ना अपने लॉस को रिकवर करने का, खुद को कॉस्ट टू कॉस्ट में या प्रॉफिट में लाने का मौका मिल गया ना। अब ये बायर्स बन जाएंगे यहां पे और ये लोग यहीं से मार्केट को टर्न करके ऊपर लेके चले जाएंगे वापस से। अगर मैं यहां पे आप लोगों को दिखाऊं और समझाऊं अच्छे से, तो अगर मार्केट इस तरीके का एक प्राइजेक्शन बना करके अगले दिन ऊपर चली गई है, नेक्स्ट डे यहां पे बियरिश कैंडल चालू हो रहा है और ये कैंडल लगातार 1-2 कैंडल रेड बनते हुए आ रही है, तो यहां तक जब आ रही है तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहां एंट्री बनाते हैं पुट के लिए, ठीक है। जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहां पे खुली, ये 5 मिनट की कैंडल थी, जब आपको इतनी ही जल्दी है ट्रेड करने की तो फिर आप 5 मिनट की कैंडल क्यों देख रहे हो, फिर आप 1 मिनट की कैंडल देखो ना, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल देखोगे तो आप थोड़ा जल्दी जज कर पाओगे और जल्दी एंट्री कर पाओगे और जल्दी एग्जिट भी कर जाओगे यहां पे, तो फिर आप बच सकते हो। लेकिन अगर 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो फिर आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक आपको सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है। आप यहां पे एंट्री करोगे, क्यों? क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको फोमो हो रहा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, लेट एंट्री कर रहे हो और लेट एंट्री करने के चक्कर में यहां क्या हो रहा है, आपको लॉस। यहां से मार्केट को टर्न कर दिया जाएगा, अगली ही जो कैंडल बनेगी यहां पे वो इस तरीके से बनना चालू करेगी, ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनना यहां पे चालू हो जाएगा, बैक टू बैक, बैक टू बैक। और फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना कि यहां पे जब मार्केट रेड कैंडल बना रही थी ना यहां पे वो एंट्री कर पाए हैं और ना वो इधर एंट्री कर पाए हैं, तो जब ये हाई के आसपास मार्केट पहुंचेगी तो यहां पे हल्का फुल्का भी ब्रेकआउट आएगा या रनिंग कैंडल होगा तो यहां पे कुछ लोग कॉल बाय कर लेंगे। तो भाई मार्केट कभी स्ट्रेट नहीं चल सकती ना, वो तो एक रिट्रेसमेंट लाएगी ना। तो अगर आपका ट्रेड छूट चुका है तो फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट करो ना। ये भी तो समझो ना कि ये मार्केट सीधा कैसे चलेगी। मार्केट का तो आदत है ना वीक हैंड्स को बाहर करने का,
जो कमजोर लोग होते हैं मार्केट के अंदर में, जो लोग पेशेंस नहीं रख सकते हैं, मार्केट उसको बाहर करती है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो। तो मार्केट स्ट्रेट चलेगी तो बाहर कैसे करेगी किसी को, तो वो नीचे आएगी, वो नीचे आएगी और यहां पे किसी को बाहर करेगी, एक दो कैंडल अपना प्रीवियस एक दो कैंडल का लो को तोड़ेगी एंड वीक हैंड्स को बाहर करेगी और फिर मार्केट यहां से एक रैली ऊपर देना चालू करेगी। अब मैं इसी चीज को आप लोगों को चार्ट में दिखाऊंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिकल इस चीज को एक्सपीरियंस कर सको। लेकिन एक चीज वादा कर लेना गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में या मोबाइल पे चार्ट को खोल करके उसी चीज को जरूर प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी आपको स्टॉक मार्केट में घोल करके ट्रेडिंग नहीं पिला सकता है। ये जो चीज है ये पूरी एक्सपीरियंस की चीज है, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आप गेन कर सकते हो। बाकी किसी की भी मेथड आप फॉलो कर लो, ऐसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, आपको खुद मेहनत करना होगा। तो चलो सीधा मैं चार्ट को आप लोगों को दिखाता हूं। देखो गाइस, ये निफ्टी की चार्ट है और आप लोगों को चार्ट में क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक जोन है जहां पे मार्केट का सपोर्ट है और ऊपर का जो जोन है ये मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है, राइट। अब इस बीच में अगर मैं आप लोगों को ध्यान से देखने को बोलूं तो यहां पे आप लोगों को एक चीज क्लियर दिख रही होगी कि यहां पे प्राइस को ब्रेक करवाया गया, ठीक है। ये देखो इसके नीचे लाया गया प्राइस को, और मैं अभी आप लोगों को क्या समझा रहा था, मैं बार बार यही चीज आप लोगों को समझा रहा हूं कि मार्केट में जो भी प्राइसेस होते हैं वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वीक हैंड्स को मार्केट में बाहर किया जाता है। कि मार्केट में जो प्राइस को नीचे लाया गया, ये क्यों लाया गया, ये इसलिए लाया गया ताकि वीक हैंड्स यहां से बाहर हो जाए एंड देन अगेन यहां से एक शार्प रैली दिया गया। लेकिन सेलर्स भी कमजोर नहीं बैठे हुए थे भाई, उन्होंने भी क्या किया, मार्केट को उसी जो दिन का हाई था उसी के आसपास मार्केट को रोक के रखा और क्लोजिंग भी यहां पे करवा दिया गया। नेक्स्ट डे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल में बताया था कि नेक्स्ट डे अगर कोई कैंडल बेयरिश कैंडल खुलती है और बहुत ही ज्यादा बड़ी बेयरिश कैंडल बन गई गलती से भी, तो बहुत लोग क्या करेंगे, अब इधर सोचेंगे कि मार्केट में ट्रेड लेने का। अगर मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाऊं यहां पे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो लो पॉइंट था मार्केट का, ठीक है, ये जो लो पॉइंट था यहां देखो, इसके नीचे भी लाया गया मार्केट को, और ये अगर लो पॉइंट को मैं दिखाऊं तो इसके नीचे भी मार्केट को लाया गया। तो सोच के देखो कि कितने सारे ट्रेडर होंगे जिन्होंने यहां पे पुट का पोजीशन बनाया होगा, और ये कौन होंगे, रिटेल ट्रेडर, राइट। इन्होंने पोजीशन यहां पे बनाया और मार्केट यहीं से एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई, बड़ी सी ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग कैंडल बनी। उसके अगले भी कैंडल जो बनी वो बहुत बड़ी कैंडल बनी है मार्केट में, और उसके बाद फिर सेलर ने अगेन ट्राई किया मार्केट को नीचे लाने का, लेकिन यहां पे फिर से बायर मार्केट को होल्ड कर लिए, और होल्ड करने के बाद मार्केट को वापस से ऊपर लाया गया और यहां पे साइडवेज करवा दिया गया। मींस यहां पे सेलर, ऊपर से सेलर, नीचे से बायर, दोनों साइड से जबरदस्त फाइट चल रही है। तो यहां पे ग्रीड कैसे हुआ और फियर कैसे हुआ, इस चीज को अब यहां पे थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करो। कहां पे आप लोग ट्रैप होते हो, किस तरीके से आप लोग फंसते हो मार्केट के अंदर में, इसी चीज को अब यहां पे आप लोगों को जो है डिकोड करना है। प्रॉब्लम कहां पे आता है गाइस, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर ही लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम फिर कहां पे आती है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि जैसे यहां पे अगर एक सपोर्ट बन रहा है मार्केट का, ठीक है, इसको अगर मार्केट तोड़ रही है तो फिर आपको अगला सपोर्ट पता होना चाहिए ना। तो यहां पे जब आप ट्रेड ले रहे हो, ब्रेकआउट आया, एक रिटेस्ट आया, फिर ब्रेकआउट आया नीचे पे वापस से, यहां पे आपने एंट्री बनाया, यहां आपकी एंट्री हुई, राइट, यहां पे आपका एसएल हो गया और ये आपका टारगेट पॉइंट हो गया, टारगेट 1 टारगेट 2 आप सो ऑन कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते हुए चल सकते हो। अब नेक्स्ट डे अगर मार्केट खुल रही है, इतनी बड़ी बियरिश कैंडल खुल रही है, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, अगर आप 5 मिनट की कैंडल में यहां जाकर के एंट्री करोगे तो आप फंसोगे ही ना। तो जिसको अगर मॉर्निंग में बहुत जल्दी ट्रेड करना रहता है तो फिर भाई आप 1 मिनट की कैंडल यूज करो ना। वो ये 1 मिनट की कैंडल हो सकता है कि इधर ही कहीं क्लोज हुई होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो 1 मिनट के कैंडल में आपको आसानी होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लेकर के ट्रेड करो। आप यहां पे जब सपोर्ट के पास आकर के मार्केट ये इनगल्फ कैंडल बनी, यहां पे अगर आपकी एंट्री होती, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होता, तो फिर ये एक टारगेट आपको अच्छा खासा देखने को मिलता ना, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग प्राइस जो डिसाइड हुई थी वो यहां हुई थी, लेकिन मार्केट यहां ओपन हुई है, ठीक है। तो इसके आसपास आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का भी तो मौका मिल जाता, आप प्रॉफिट में यहां पे क्लोज करते खुद को। चलो अब मैं आप लोगों को दूसरा चार्ट दिखाता हूं। अगेन गाइज, मैंने निफ्टी का ही चार्ट लिया है और इस चार्ट में थोड़ा सा अलग आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस डे की मार्केट थी, जो कि मार्केट धीरे धीरे करके ये अप ट्रेंड में मार्केट थी, ठीक है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, यही एग्जांपल मैंने दिखाया था ना आप लोगों को। अब सिमिलर चीज देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ, जबकि वो एक एग्जांपल था, ठीक है। मैंने यही चीज बनाया था एग्जांपल में कि मार्केट इस तरीके से चलती है, ऊपर जाती है, फिर रिटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या हुआ गाइस, नेक्स्ट डे मार्केट जो है थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर में, लेकिन मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई और फाइनली इसके नीचे
मींस इस जो प्रीवियस डे का हाई था उसके अंदर मार्केट आ जाती है यहाँ पे। अगर मार्केट इस तरीके से वापस अंदर आ जाए ना गाइस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे अब बियरिश टर्न होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि अगर प्रीवियस डे के रेंज के अंदर में मार्केट आ रही है तो आप लोग अपना व्यू बदल करके यहाँ पे आप लोग अपना व्यू जो रखोगे वो बियरिश का व्यू रखोगे, ठीक है, बियरिश का व्यू रखोगे। और अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करती अच्छा खासा, या फिर लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे कुछ देर के लिए तो रुकी थी ऊपर में, तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया था तो आपका जो भी स्टॉप लॉस था वो इसके नीचे ही होता, जो कि इसी कैंडल में मार्केट ने स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। जब मार्केट वापस आई आपका व्यू चेंज हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो कैंडल थी जिससे मार्केट यहाँ पे वापस अंदर आई है, ये कैंडल एक बेयरिश कैंडल है और आपको कहीं ना कहीं इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पिछले कैंडल को पूरा इनगल्फ कर गई मार्केट। हाँ, यहां पे ये इनगल्फ नहीं कर पाई, लेकिन इसका लो और इसका लो ऑलमोस्ट सेम था। जब मार्केट यहां पे अंदर आ रही है, यहां पे आप बेयरिश ट्रेड इनिशिएट करोगे, एंड इस पॉइंट पे जब मार्केट आ रही है, होता क्या है कि यहां पे बेयरिश ट्रेड तो इनिशिएट करने के बारे में आप लोग सोचते हो, ठीक है, लेकिन कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि फोमो। मैं यही चीज तो आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि फियर कहां पे आ रहा है। फियर यहां पे आ रहा है, और जब तक आप लोग रियलाइज करते हो या यहां कहीं आती है मार्केट, तब जाकर के इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद आप कंफर्म होते हो कि नहीं मार्केट अब नीचे ही जाएगी, और यहां जाकर के आप लोगों की एंट्री लगती है। एंट्री लगते ही थोड़ी देर में वापस आकर के मार्केट आपका ऐसे हिट कर देता है, क्योंकि आप प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे तो इस चार्ट में यहां पे एक इंडिसीजन कैंडल भी बनना चालू हो गया था मार्केट में। और दूसरा चीज दिखाऊं मैं आपको, तो देखो ये कैंडल, इससे बड़ी कैंडल बनी है ये कैंडल, और ये कैंडल देखो, इसमें क्या हुआ, नीचे से बायर ने प्रेशर डाल करके इस कैंडल को छोटा कर दिया। फिर अगेन यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनती है और ये एक इंडिसीजन कैंडल बनी, और मार्केट में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा कि बैक टू बैक मार्केट ने 4 ग्रीन कैंडल बनाया, और सारे कैंडल यहाँ पे इनगल्फ होते जा रही है। यहाँ पे देखो इस पोर्शन को पूरा यहाँ पे 3 कैंडल मिलकर के अच्छे से इनगल्फ कर दी। तो रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट पहुंच रही है तो फिर आप वहां पे पुट लो, अगर मार्केट सपोर्ट के पास पहुंच रही है तो फिर आप वहां पे कॉल लेने के बारे में सोचो। यहाँ पे ग्रीड कहाँ पे आ रहा है आप लोगों को, जब ये मार्केट यहाँ रैली कर रही है या फिर यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे आपको ग्रीड में यहाँ पे आप लोग एंट्री बना रहे हो, ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से कि भाई ट्रेड छूट ना जाए, यार पैसा बनाने का मौका चला गया। मैं तो एज्यूम किया था यहाँ पे कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट तो ऊपर जा रही है। भाई साहब मार्केट ऊपर जाएगी आपने एज्यूम किया था, और मार्केट ऊपर जा रही है, ये बात भी सच है, लेकिन भाई रिट्रेसमेंट का वेट कर लो। मार्केट रिट्रेस कर रही है उसको देख लो, और फिर टारगेट्स को भी थोड़े छोटे कर लो। अगर आप लेट एंट्री कर रहे हो मार्केट के अंदर में, सपोज यहाँ पे अगर सपोज मैं आप लोगों को दिखाऊं कि अगर आपकी एंट्री सपोज यहाँ कहीं हो रही है, तो भाई अगला रेजिस्टेंस यहीं पे है, ये आपको पता है स्ट्रेट, तो फिर आप यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी या 100% क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करोगे ना। ठीक है, आपको लगा कि यार डे हाई ये है, अगर मार्केट यहाँ से जा रही है तो डे हाई तक जाएगी। अगर मार्केट यहां से 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दे रही है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा करके यहां पे क्यों नहीं ला रहे हो? नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्यों नहीं ला रहे हो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा करके? आप अपने स्टॉप लॉस को नो प्रॉफिट नो लॉस पे लेकर के आओगे, तभी तो जाकर के आप लोग बचोगे ना मार्केट के अंदर में। अगर मार्केट को नीचे जाना ही था तो फिर मार्केट ये ड्रामा क्यों कर रही है, इतना ज्यादा रिट्रेस करती है, ये आपको पता है। तो मार्केट यहाँ पे आई, रिट्रेस की, फिर से मार्केट को नीचे लाने का कोशिश किया गया, लेकिन ये पॉइंट बायर्स के लिए फेवरेट पॉइंट है। बायर्स यहीं पे खरीदारी करने में इंटरेस्टेड है, और बायर यहीं से मार्केट को बार बार पिक कर रहे हैं। और देखो जो पिछला स्विंग हाई था मार्केट का, स्विंग हाई को भी यहाँ पे ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो पिछला स्विंग हाई ये था मार्केट का, मार्केट ने इस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया, फिर अगले बार इस स्विंग हाई को भी यहाँ पे क्रॉस करा, ठीक है, और जो डे हाई था उसको भी मार्केट फाइनली क्लोज करते करते उसको भी क्लोज कर दिया। इसका मतलब ओवरऑल क्या सेंटीमेंट जा रहा है? ओवरऑल सेंटीमेंट जा रहा है कि मार्केट भाई भयानक बुलिश है, भयानक बुलिश है, क्योंकि सुबह में बेयरिश था मार्केट, ठीक है, और फिर बाद में ये जो बेयरिश प्रेशर आया, जो सेलर यहां पे ट्रैप हुए थे, यही चीज मैं आप लोगों को एग्जांपल में भी बताया था कि सेलर यहां पे ट्रैप हुए थे, इनका व्यू था मार्केट को नीचे लेके आने का, पर ये लोग पोजीशंस को निकाले नहीं। तो अब क्या हुआ, अगले दिन इनको मौका मिला, मार्केट खुली गैप अप, थोड़ा सा मौका इन्होंने बनाया, मार्केट को लाया गया नीचे, और ये जो इनकी पोजीशन यहां की फंसी हुई थी, ये पोजीशंस को ये लोग कर दिए स्क्वायर ऑफ, ठीक है। और अगर ये लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो इनको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर को भाई साहब प्रीमियम डीके का फायदा मिलता है, ये आपको पता है। तो इनको हुआ आखिरकार फायदा यहां पे निकलने के बावजूद, और यहां निकल करके ये लोग वापस से अपने आप को बायर बना के बैठ गए, और बायर बनने के बाद मार्केट को देखो किस तरीके से हर एक स्विंग हाई को धीरे धीरे करके तोड़ा गया। ऐसे मार्केट को डिकोड करना होता है। चलो एक लास्ट एग्जांपल में लेता हूं, और
उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो बहुत मजा आया होगा। वीडियो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि इस तरीके से किसी ने आपको पहले समझाया है या नहीं, या बातें समझ में आ रही है या नहीं। चलो मैं अब आपको अगले चार्ट को दिखाता हूं। ये फाइनल चार्ट है गाइस जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और यहाँ पे मैंने इस बार हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लिया है, इस बार मैंने थोड़ा ट्रेंड लाइन को यूज करा है यहाँ पे, ताकि ट्रेंड लाइन पे भी कैसे काम करना है आप लोगों को वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो ये ट्रेंड लाइन में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे, ये सारा कुछ वन डे के अंदर में हुआ। एक ही दिन का ये चार्ट है, ठीक है। वन डे के अंदर में इतना 4 बार सपोर्ट मार्केट ने लिया और मार्केट ने एक डे हाई भी बनाया, वो यहाँ पे बनाया मार्केट ने। तो आप क्या करोगे, आप एक ट्रेंड लाइन लोगे और वहां नीचे से एक सपोर्ट की तरह ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दोगे एंड ऊपर में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे। कभी कभी कोशिश करना गाइस कि रेक्टेंगल मेथड यूज करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखो यहाँ पे अगले दिन मार्केट क्या करती है। मार्केट खुली यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलूंगा, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही इसको कंसीडर किया जाएगा। मार्केट में क्या दिख रहा है, पहला कैंडल काफी ज्यादा बुलिश कैंडल दिख रहा है, ठीक है। मार्केट को पहले नीचे लाया गया और फिर बाद में कैंडल को ऊपर ले जाकर के क्लोज करवाया गया, ठीक है। जब मार्केट को ऊपर ले जाकर के क्लोज करवाया गया है तो इससे हमें क्या समझ में आ रही है कि मार्केट में भाई भयानक यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, ठीक है। आप मान के चलो यहाँ कहीं फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होते ही एंट्री लेके घुस गए, ठीक है, और इस कैंडल का 50% के आसपास में आप यहाँ कहीं पे एसएल मेंटेन कर गए। आप ये तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 या 1:1.2 का है। कोई बुरा नहीं है अगर आप जब तक ये समझ पा रहे हो कि आपको ट्रेड में यहीं तक बने रहना है, या फिर यहां से कोई भी बेयरिश कैंडल बनेगी तो मैं अपनी प्रॉफिट को बुक कर लूंगा, जो भी मेरा रनिंग प्रॉफिट होगा उसको मैं बुक कर लूंगा। या फिर यहां तक मार्केट के पहुंचने के बाद अगर यहां कोई कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और उसका प्रीवियस कैंडल मींस इस ग्रीन कैंडल का अगर लो टूट जाए, ठीक है, तो मैं भाई साहब यहीं पे एग्जिट कर दूंगा, चाहे मुझे जो भी प्रॉफिट हो रहा। जब तक आप ये सोच करके ट्रेड में बने हो तब तक तो सही है, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड को भी देखना पड़ता है, उसको भी ख्याल रखते हुए चलना होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप 1:1.2 1:1 का भी रखे हो कोई दिक्कत नहीं है। बट जितनी चीज़ें मैंने अभी समझाया कि अगर ये सब भी आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप कोई एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किए हो। तो यहीं पे देखो क्या हुआ, अगली ही कैंडल एक इनगल्फिंग कैंडल बनी, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पे पिछले 2 3 4 5 6 7 कैंडल को पूरा खा गई। तो ये कैंडल तो खुद ही दर्शा दी ना कि भाई मार्केट बेयरिश है। यहां पे तो पता चल रहा है बुलिश है मार्केट, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ने अपना सेंटीमेंट बदला, सेंटीमेंट कहां पे बदला मार्केट ने, रेजिस्टेंस के पास, बीच में तो नहीं बदला ना मार्केट ने सेंटीमेंट यहां पे बदला और यहीं पे एक बेयरिश कैंडल भी बनाई मार्केट ने। तो अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए यहां पे कि यार ये मार्केट या तो यहां पे साइडवेज कर जाएगी इस तरीके से, या तो ये मार्केट यहां पे बेयरिश हो जाएगी। तो आपके पास ये जो सपोर्ट खींचा हुआ था ट्रेंड लाइन का, अगर ये होगा तो आप यहां पे ट्रेड आसानी से ले सकोगे। और या तो फिर आज का जो ये बार बार मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट है ना, जहां मार्केट ने क्लोज ही नहीं करा उसके नीचे, इसके नीचे, या तो फिर कल के जो प्रीवियस डे क्लोजिंग होगा उसके नीचे, या प्रीवियस डे लो के नीचे, यहां कहीं आप सोचोगे बेयरिश ट्रेड लेने का। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन खींचना आता है तो आपकी ट्रेड तो यहीं पकड़ा जाएगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन खींचना नहीं आता तो आपकी ट्रेड यहां पकड़ाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी एक अच्छा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहां पे मार्केट में मिला। ग्रीड और फियर इस चार्ट में कहां पे है, अब मुझे आप लोग बताओ कि ग्रीड और फियर, या सोचो आप लोग कि ग्रीड और फियर इस चार्ट में कहां पे आप लोगों को दिख रहा है, सोच के बताओ। मैं बताऊं, सबसे पहला पॉइंट है ये ग्रीन कैंडल। इसको देख करके आप लोग में से बहुत लोग ट्रेड ले तो लेंगे, लेकिन वो लोग होप में बैठे रह जाएंगे कि मार्केट इसको भी तोड़ देगी और ये मार्केट इस तरह से कंटिन्यूएशन में रहेगी। देखो, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर में फर्क क्या होता है, फर्क यही है ना कि एक्सपीरियंस ट्रेडर को यह पता है कि वो अपने ट्रेड को कैसे संभाल सकते हैं, और बिगिनर ट्रेडर को अपने ट्रेड को संभालना ही नहीं आता है। तो होप में बैठने की वजह से लोग यहाँ पे लॉस कर बैठते हैं, एक्स्ट्रा ग्रीडीनेस ले आते हैं। यहाँ पे ग्रीड प्रीवियस दो चार्ट में मैंने जो समझाया ना वैसा नहीं है। यहाँ पे ग्रीड है कि आप होप में बैठे रह जाओगे। यहाँ पे ग्रीड थोड़ा चेंज है, इसलिए मैं लास्ट जो चार्ट था वो थोड़ा यूनिक चार्ट लाया ताकि आप लोगों को मैं ये चीज समझा सकूं कि ग्रीड का सिर्फ एक चेहरा नहीं है, ग्रीड का चेहरा होप भी है, ठीक है। उम्मीद ऐसी इमोशन है ना जो मार्केट में अच्छे ट्रेडर का बैंड बजवा देती है। तो यहाँ पे उम्मीद के चक्कर में आप लोग बैठे जाते हैं और ये घूम के आती, और चूंकि आप ऑप्शन बायर हो, आप भाई यहाँ पे ट्रेड लिए हो, ये मार्केट यहाँ पे भी आ जाती ना, यहाँ पे भी ना, तो आप प्रॉफिट में नहीं लॉस में होते, ये आपको भी पता है, ठीक है। और अब बताओ कि यहाँ पे फियर कहाँ पे ट्रिगर होता,
फियर बताओ ट्रिगर कहाँ पे होता? आप तो फिर भी यहाँ पे बैठे रहते ना, आप तो ये सोच करके बैठे होते कि भाई मार्केट इसके नीचे आएगी तभी तो मैं एग्जिट करूं, यही उम्मीद होता आपको। तो मार्केट तो बहुत लेट आ रही है ना भाई। क्यों लेट आ रही है मार्केट? क्योंकि भाई साहब ऑप्शन सेलर को फायदा कैसे होगा? तुरंत आ जाएगा तो ऑप्शन सेलर को अपना प्रीमियम डीके का भी तो फायदा उठाना है ना, वो इसलिए तो पोजीशन बनाया। इसलिए मार्केट यहाँ टाइम पास कर रही है थोड़ा और लेट करके आ रही है। जितना लेट करके आ रही है उतना लॉसेज आपका बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि टाइम के साथ आपका डीके लगना है प्रीमियम में। अब मैं बताता हूं यहाँ पे फियर कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, फोमो ऑफ मिसिंग आउट। जब ये सब कुछ हो गया मार्केट में, यहां तक लोग बैठ करके देख लिए, ठीक है, ये देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट थोड़ा मैं ठीक से बना देता हूं। ये एक पॉइंट है जहां पे मार्केट में बहुत से लोग वेट करते हैं कि इसका ब्रेकडाउन होगा तो मैं ट्रेड करूंगा। तो ये रिट्रेसमेंट आया, यहां पे ट्रेड नहीं लिए वो लोग, ठीक है, वापस ये मार्केट पूरा नीचे आ गई। अब लोगों को क्या लगा कि भाई मार्केट में तो रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कैंडल बनी है ये रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये कैंडल पहले क्या की, पहले ऊपर गई और फिर फाइनली नीचे आकर के क्लोज करी। तो यही कैंडल आपका जो है ना, ये पॉइंट को रिट्रेस करके फिर ये नीचे आई है। और आप क्या करोगे, आप वेट करोगे रिट्रेसमेंट के लिए। ये धीरे से यहां पे रिट्रेसमेंट करने गई और आप यहां पे आकर के ट्रेड लोगे पुट का। एसएल होगा आपका यहां पे और टारगेट होगा डे लो के आसपास यहां कहीं, या यहां कहीं आपका टारगेट होगा T1 या T2 में बोल दूं, ठीक है भाई साहब। मार्केट घूम करके आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट कर दी। आप ये चीज डिकोड नहीं कर पाए यहां पे। क्या चीज डिकोड नहीं कर पाए कि भाई साहब ये जो सपोर्ट था यहां पे, इसको जब मार्केट ये कैंडल से ब्रेक कर रही है, ये पर्टिकुलर कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल ब्रेक कर रही है ना, इसके बाद वाली कैंडल कैसे बिहेव करी है, ये इसके बाद वाली ये जो कैंडल है ना, ये जो वीक्स दिख रही है आपको लंबी वाली, ठीक है, ये पहले प्राइस ऊपर गई है, देन फिर ये नीचे आकर के यहां क्लोज कर दी। तो ये क्या हुआ, इसी को तो रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना। तो ये रिट्रेस करके नीचे आ गई यहीं पे। अब समझ में आया कि फियर और ग्रीड में कहां दिक्कत आता है, कहां आप लोग फंसते हो भाई साहब। जब ये ट्रेड छूट गई तो छूट गई, यहां पे फिर आपको ट्रेड बनाने का उतना जरूरत नहीं है। और अगर आप ट्रेड बना रहे हो तो फिर आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करना है ताकि आपकी साइकोलॉजी बची रहे। और दूसरी चीज अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान भी दोगे, यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं बनाने के लिए बोल रहा हूं, चलो ये भी लॉजिक यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये समझ लो एक एडवांस ट्यूटोरियल होगी आप लोगों के लिए। ये देखो मार्केट नीचे आई, धीरे से ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो लोज लग रहे हैं ये हायर लोज लग रहे हैं, हायर लोज लग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड कर रही है। अच्छा ये जो हाई लगा है इसके ऊपर ये हाई लग गया है, ये हायर हाइज नहीं हुआ गाइज, या H1 ये H2 हायर हाइज लग रहा है ना। तो जब मार्केट यहाँ पे पैटर्न बदल रही है तो भाई साहब यहाँ पे फिर आप पुट के बारे में क्यों सोच रहे हो, पैटर्न बदल रही है ना मार्केट। तो फिर यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब ये वापस से जाकर के इस हाई को तोड़े तो आप यहाँ कहीं पे एंट्री बनाओ और यहाँ कहीं का एसएल मेंटेन करो। और यहाँ से ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है डेफिनेटली, बट इसके हिसाब से आपको टारगेट भी लेना है, ठीक है। एटलीस्ट इस जगह तक का तो टारगेट ले सकते हो ना, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिटेस्ट करेगी एक बार। तो अब रिटेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ गई और क्या हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट करने के चक्कर में मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेक ही कर दिया यहाँ पे और डे हाई तक चली गई। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में। मैं आप लोगों को यही कोशिश करा एक्सप्लेन करने की कि ग्रीड और फियर किस तरीके से लाइव मार्केट में आप लोगों के ऊपर हावी होती है और कैसे आप लोग इसको चार्ट पैटर्न में समझ सकते हो, कैंडल स्टिक्स के माध्यम से समझ सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे समझ सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ गाइज इस चीज को प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस का पार्ट है। कोई तोता मैना जैसा आपको रटना नहीं है, क्योंकि कोई रटा भी नहीं सकता आपको इस चीज को। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस करोगे, जितना लाइव मार्केट में देखोगे चीजों को, जितना बैक टेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।